आप मेरे घर के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, नहीं जानते तो जानिए, ये है मेरी सासू माँ। और आज ये आलू के पराठे किसी स्पेशल बंदे के लिए बन रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो बहुत सारी औरतों की सासू माँ कूल होती होंगी, पर मिलिए मेरी सास AKA अनीता माँ से। तो आज घर आने वाली है मेरी माता श्री। वो किसी धार्मिक काम से बैंगलोर गए थे, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ इसी घर पे रहती है। मुझे लगता है हम वो चंद घरों में से हैं जो एकता के साथ एक दूसरे की अच्छाई एवं कमी को एक्सेप्ट करके साथ में रहते हैं। ये रही मेरी सासू माँ मेरे कपड़ों में, और अपनी समदन के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही है। सो स्वीट है ना। सिर्फ मेरी सासू माँ नहीं, मेरे ससुर जी भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। ये जो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है ना, वो इनके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। एज ऑलवेज हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, फ्लाइट लैंड हो गई थी, मम्मी एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी, तो हमको आध्या को आधी नींद में उठाना पड़ा, क्योंकि सोने से पहले वो मुझसे प्रॉमिस लेके सोई थी कि नानी को लेने मेरे बिना मत जाना। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चे से कोई वादा किया है तो उसको पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। भाई, सूरत के कोने कोने में आज तो श्री राम बसे हुए हैं। कमेंट में लिख दो जय श्री राम। मेरे परिवार में मेरा कोई भाई नहीं है, और मैं घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। सपोर्ट ही नहीं, वो तो अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे इस जज्बे को। उनकी इस सोच के कारण दोस्तों मेरा घर इतना खुश है। लो जी, कर लो बात। एकदम माँ वाला काम कर दिया मेरी मम्मी ने। यहाँ हम उनको एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं और उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया है। कमेंट में मुझे बताओ, सबकी माँ ऐसी है कि मेरी वाली यूनिक है? और यहाँ मेरा पति अपना पूरा खून जला रहा है। मैं तो कहती हूँ मेरी दोनों माओं के फोन को विसर्जन कर दो, किसी काम के नहीं है। क्या भाई, इसकी भाषा समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये है हमारी सूरत की शान, तापी नदी। तो भाई, हम पहुंच गए हैं सूरत के एयरपोर्ट। यहाँ की सरकार इस एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। अभी ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। सबसे मजे की बात ये है कि भाई, ये सूरत एयरपोर्ट बन चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज मैंने अपनी टीम को छुट्टी दी हुई थी, तो शूट करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए ये कैमरा तुम्हारी मॉम व्लॉगर चला रही है। उल्टे फुल्टे टेक के लिए माफी भाई, क्योंकि गोद में मेरे बच्चा भी है। मेरी मम्मी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, क्योंकि उनको पता नहीं कि आध्या भी उनको लेने के लिए आई है। सूरत का एयरपोर्ट किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मी से मिलने के लिए। एक माँ के दिल के धड़कने की आवाज इस बेटी को सुनाई दे गई। बिना किसी फोन या सुविधा के मैंने अपनी मम्मी को दूर से ही पहचान लिया। उफ उफ उफ, माँ बेटी का मिलाप हो गया। पिछले 1.5-2 साल से मम्मी मेरे साथ रह रही है। कभी किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि इसके पीछे क्या वजह है। मेरी इस माँ ने बहुत ज्यादा बलिदान दिए मेरे लिए। आज मैं जो भी हूँ वो इनके सैक्रिफाइसेस के कारण हूँ। तो मैं तो अपने खून का कतरा कतरा लगा दूंगी इस माँ के हंसी के लिए। अब मैं अपनी माँ का पुराना समय तो नहीं लौटा सकती हूँ, पर हाँ, उनके अंदर का बच्चा जीवित रखने के लिए मैं उनके साथ बचकानी हरकतें जरूर करती रहती हूँ। बस इसी मुस्कुराहट के लिए तो कर रही हूँ ये पागलपंती लोगों के सामने। यहाँ तक कि मैंने सपने में कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी के बाद मैं अपनी माँ के साथ रह पाऊंगी। मेरी मम्मी तो चौड़ में कहती है, तू घर की बेटी नहीं, बेटा है बेटा। इन सब चीजों में मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और वो भी इनको एकदम माँ के जैसे रखते हैं। अच्छा बताओ भाई, ये सब क्या है? ये एयरपोर्ट है कि बस स्टैंड? यहाँ पे थोड़ी चुन्नी उन्नी बांध के लोग रह सकते हैं क्या? टटरा, आ गया है टाइम मम्मी को सरप्राइज करने का। इनको अभी भी नहीं पता है कि गाड़ी में आध्या और माँ आई है इनको रिसीव करने के लिए। भाई, सरप्राइज का भांडा फूट गया। आध्या तो एकदम चौड़ में खड़ी हुई है गाड़ी के अंदर। इस उतड़ू पुतड़ू को बोला था मैंने छुप के रहो, पर नहीं, चौपा कर दिया मम्मी के सरप्राइज का। बस इन्हीं मोमेंट्स की तो मैं बात करती रहती हूँ आप लोगों से। ऐसी कोई बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं लेके आए हम अपनी मम्मी के लिए। आध्या, मेरी सासू माँ, मेरा कोको, इन सब का आना मेरी मम्मी को रिसीव करने के लिए बताता है कि हम सब उनकी कितनी इज्जत करते हैं, और इसी इज्जत के तो भूखे हैं हम सब। भाई, 2 गड़बड़ हो गई। एक तो ये दोनों मम्मियों ने यहीं बीच रास्ते में गपड़ गपड़ करना चालू कर दिया। हम कुछ 20-25 मिनट यहाँ खड़े रहे और इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। उसके बाद धक्के मार के इन दोनों को गाड़ी में घुसाना पड़ा, वहाँ पे भी इनकी बातें नहीं खत्म हो रही है। और दूसरा कांड मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तो फिर कल मिलते हैं, बाय।